आप क्या एंकर ही बनना चाहती थी? अगर एंकर ना होती तो क्या होती? यार मैं जो कर रही हूँ मैं यही करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के इसको पिक किया। मेरे पेरेंट्स का रुझान था कि मैं डॉक्टरी की तरफ जाऊँ, और फिर मैं हमारे कुछ उस्ताद थे जो कि मेरे अब्बा के दोस्त थे, उन्होंने वो क्रिमिनोलॉजी के हेड थे कराची यूनिवर्सिटी में, तो ही कुड रीड माई पर्सनैलिटी, ही टोल्ड माई फादर कि इसको मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस या सोशोलॉजी में इसके सामने रखो, क्या करना चाहती है। तो फिर मैंने जर्नलिज्म पिक किया था और इट वाज क्लोजर टू माय पर्सनालिटी, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही ये पिक किया था। और अब मुझे आइडिया होता है कि जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हो कि अगर मैं जर्नलिस्ट ना होती तो आई कुड बी अ वेरी गुड स्पाई। अच्छा। हाँ, या स्पाई एंड अ कोरियोग्राफर। अब देखें बहुत अलग अलग है आपका बतूल। कैप्रिकॉर्न। हाँ, कैप्रिकॉर्न मल्टीटास्किंग तो इनमें बड़ी तो होती अभी है। अब इसको मुतनाज़िर बयान ना बना दिया जाए। नहीं, पूछ लेते हैं ना उनसे, पूछ लेते हैं। आपने स्टार्ट तो पूछ लिया है, जरा इनके बारे में बताएं ना आप जरा। नहीं माशाल्लाह, ये मैं कहती हूँ हमेशा इनके बारे में, कैप्रिकॉर्नियन औरतों के बारे में, बेस्ट बीवियाँ, बेस्ट मदर और मल्टीटास्किंग भी इनके अंदर है। खाने भी इनको जज ना कीजिएगा, क्योंकि घर बच्चे ये बड़े अच्छे मैनेज करती होंगी। इनकी मियाँ को इनसे कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा है ना? तो जाके पूछती हूँ। नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन औरत बड़ी कमाल की इस मामले में होती है। और जो इनका सहाफ़त का करियर है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनको वाकई सहाफ़ी ही होना चाहिए था, एंकर ही होना चाहिए? पूरा जायचा नहीं जाती है। हम जर्नलाइज कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम इंडिविजुअल डेस्टिनी का चार्ट बनाते हैं, आपका चांद कहाँ था, आपका सूरज कहाँ था, आपका राइजिंग क्या था, नाम इनका टॉरस के अंदर जाता है, तो ये पता नहीं सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं इनका गया, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की तरफ क्यों नहीं कभी गई, कोरियोग्राफर तो उन्होंने कहा या कोई क्रिएटिविटी भी। हाँ, बट कोरियोग्राफी का मुझे टीनेज से आइडिया था कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू एनी टाइम इन माई लाइफ। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो मुआशरा है, और मैं चूँकि फ़ौजी मेरा बैकग्राउंड है, तो हम बहुत डिसिप्लिन और पोजीशन आनी चाहिए, कंपटीशन जीतना चाहिए। ये मैं अपने बच्चों को इसमें नहीं डालती, बट हाँ, मेरे माँ बाप पढ़ाई को लेके बहुत कॉन्शियस थे। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं देती, मैनर्स का स्ट्रेस देती हूँ कि ज़िंदगी में वो इक़दार सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, और कैप्रिकॉर्नियंस खुद भी बड़े डीप रूटेड होते हैं फैमिली सिस्टम के अंदर। कमज़ोरी होती है इनका ख़ानदान इनके लिए जो है ना, वही स्ट्रेंथ बन जाती है उनकी उसके बाद। ऐसा है। अच्छा इशाल, आप ये बताएं, अगर आप एंकर ना होती तो क्या होती? लॉयर होती। लॉयर होती? अच्छा, और किसके खिलाफ केस लड़ती? वैसे तो आप घर में तो आपके मुकदमेबाजी चलती होगी, उसमें आप ही जीती होंगी। मेरी फैमिली एक्चुअली चाहती थी, मेरे बाबा चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, अदरवाइज मैं खुद, मुझे बाबा को ये लगता था कि मैं कोई भी टॉपिक होता था ना तो वो दे देते थे, तो मैं उसके ऊपर सिर हासिल बहस कर लेती थी। तो वो कहते थे ये अगर जज के सामने हो ना तो कभी ये मतलब पीछे ना हटे, मतलब ये अपना केस जीत जाए। तो कहते थे यार इसको जज बनना चाहिए और वकील बनना चाहिए। अब वो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने बिल्कुल लॉ का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया लॉ को। बट मेरी ये जो फील्ड थी, ये मेरा बचपन का ख्वाब था जो कि जवानी में पूरा हो गया। अच्छा, अब वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बहुत छोटी सी थी और घर में ना लॉन में, क्योंकि बिल्कुल गांव वाला वो घर जैसे होते हैं ऐसे बना हुआ था, तो बिल्कुल सामने टीवी चल रहा है और टीवी के ऊपर जो है ना वो उस वक्त पीटीवी की न्यूज़ एंकर जैसे दुपट्टा सा जो ऐसे डाल के बैठते हैं, पट्टियाँ ऐसे बना के और ऐसे, तो खबरनामा चल रहा होता था 9 बजे का। तो मैंने कहा, मेरे दादा वगैरह सारे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि एक दिन मैं भी यहाँ बैठ के ऐसी ही खबरें पढ़ूंगी। तो मेरे दादाजी कहते हैं तो ये कैसे मुमकिन है, मेरे ताया जी भी ऐसे कि ये कैसे मुमकिन है। तो लेकिन मुझे पता था कि हाँ कि मैं ये चाहती हूँ, तो मैं शायद मुझे मौका मिल जाए। बट फैमिली थोड़ी ऐसी थी कि स्ट्रिक्ट टाइप थोड़ा सा था माहौल, तो मुझे नहीं लगता था कि यार मैं शायद ही कोई चांस बन जाए और मैं आ जाऊँ। वो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी जो फ्रेंड सर्कल था सारा, या मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी लेवल पे गर्ल्स थी सारी, उनमें से बहुत सारी मैस कॉम की थी और जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी, तो मैं उनसे पूछने जाती थी यार मैं कुछ और पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मैस कॉम कर रहे हैं। यार तुम लोग टीवी में जाओगे, अच्छा तुम लोग फिर ये हाँ, मैंने कहा यार मेरा भी कहीं इंटरव्यू करवा दो। अच्छा उस वक्त अल्लाह ने शक्ल सूरत थोड़ी बेहतर दी हुई थी, उस वक्त मैं स्क्रीन पर आई, उर्दू अच्छी थी, उन्होंने कहा यार इस पर मेहनत करें तो ये आ सकती है। वो फिर फैमिली ने थोड़ा सा पुश कर दिया कि एक फैमिली की तरफ से भी थोड़ा आ गया कि यार हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, तो चलो बेटा आप जाओ और थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग हुई, एक दिन मैंने घर पे कॉल किया, आज मुझे ऑनर कर रहे हैं तो बस वो टाइम और आज का वाह जी वाह। आप तो देख रहे होते हैं ना कि ये माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंटली चीज़ों को होस्ट कर रही होती हैं और कंडक्ट कर रही होती हैं, उसके पीछे इनकी स्ट्रगल चेक करें आप। अच्छा, मुझे अब समझ लगी है नाज़रीन क्या जानना चाहते हैं
कुछ इनके फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका क्या बनेगा। बहुत से लोग ये दावा करते रहे, आपको पता ही है कि ईद में कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग अंदर होंगे, किसकी हुकूमत रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, किसका क्या बनेगा, कौन बड़े ओहदे पर जाएगा या नहीं जाएगा। छोटी सी एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आए। वेलकम बैक जी, बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है और अब हम कुछ बड़े ख़ास किस्म के सवाल पूछेंगे सामिया जी से। तो सामिया जी ये बताइए, खान साहब का 2026 कैसा रहेगा? अच्छा, खान साहब के ऊपर ना अल्लाह ने सारी प्रिडिक्शंस पूरी की, क्योंकि उनकी ना एग्जैक्ट इन्फो मेरे पास थी, डेट अच्छा। ऑफ बर्थ भी, और वो सारी उनके ऊपर, बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो है जो अल्लाह ने इज़्ज़त भी बख्शी शायद उनके ऊपर पेश गोइयों की वजह से मिली, क्योंकि लेकिन मैंने सर अभी तीसरा चांस उनके पास रिहाई का अभी भी आया है, और 2 चांस आया हो गए? 2 चांस आया हो गए, तीसरा और आखिरी है, और ये 23 अप्रैल तक है ये टाइम। और अब भी अगर उनके लिए कोई डील नहीं बनती, रिहाई है डील के नतीजे में मुमकिन, मतलब हम कहेंगे जी कुछ किसी को इनकलाब आ जाएगा, कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूँगी कि सुलह सफाई से निकलें ताकि थोड़ा टाइम ब्रेक लेके, क्योंकि ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आते पावर में आ जाएंगे, लेकिन बाहर तो आएँ, तो अपने लोगों के लिए थोड़ा जो है फ्लेक्सिबल हों, और जो है ताकि ये वक्त रिहाई दे रहा है जो कि 23 अप्रैल तक सितारे जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो और ये तीसरा चांस है, इसी तरह सितारे आते हैं। हाँ जी, तीसरा और लास्ट, उसके बाद हाँ फिर वो जो है ना अपने लिए बुरा कर लेंगे, फिर बिल्कुल लोग, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि एक लोगों के दिमागों से भी चीज़ें वाइप ऑफ होनी ना शुरू। मरियम नवाज साहिबा, अच्छा देखिए, वो उनको किस्मत उनको फैसिलिटेट करी। जब वो सियासत में नहीं भी आई थी इमरान, तब भी मैं कहती थी कि 2025 वाला साल सेकंड हाफ से मरियम नवाज साहिबा को टेक ऑफ देगा। ठीक है ना। और बीच में इस वक्त में एक इम्कान था जिसमें कुछ गलतियां हुई, और वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक एक ऐसा टाइम है, इसमें कोई सियासी गलतियां ना करें, वरना ये टाइम किसी मुसीबत में डाल सकता है। वो एक जहाज़ आया, स्कैंडल बना, लेकिन अभी क्योंकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, उनकी फिर बचत हो गई, तो अभी तो वो सेफ जोन में फिर से 11 मार्च से हो भी सकता है कि और स्ट्रॉन्ग हो जाए आने वाले। और ये भी क्विकली बता दें कि हुकूमत के लिए 2026। अच्छा देखिए, नए साल की पेशगोइयों में ये मैंने कहा कि इस इम्कान को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर सियासतदानों ने अपनी रवायती सियासत का तरीका ना बदला, ये बड़ी अनपॉपुलैरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और फिर ये ना हो कि इस सिस्टम को लपेट दिया जाए, फिर आप भूल जाएंगे डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है। और 2026 के लिए कोई जंग पाकिस्तान? सर वो तो मेरी 2021 के साथ प्रेडिक्शन चल रही है, और पाकिस्तान जब तक 30 जून नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तान जो है हम ये मुकम्मल सेफ जोन में नहीं कह सकते। तो अल्लाह करे हम 30 जून तक पहुँचे, फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान भी शुरू होता है, क्योंकि वो टाइम होगा इमरान जिसके बारे में वलियों की प्रेडिक्शन है। इशफाक साहब ने कहा कि यूरोप से लोग यहाँ पैसा कमाने आएंगे, तो ये फिर पाकिस्तान का वो टाइम शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह सेफली, क्योंकि ये टाइमिंग्स ख़तरनाक थे जो 21 मार्च तक के, तो बहुत ही ख़तरनाक जी 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 जी। लेकिन दुनिया जो है अगर 21 मार्च के बाद भी जंगें ना रुकी, तो इमरान ये वही वक्त है जिसकी फिर होली बुक में प्रेडिक्शन है। फिर मेरे पास भी देने को अगली तारीख खुदा की कसम नहीं है कि ये फिर जो है ना बड़ी परेशानी वाली सिचुएशन, क्योंकि देखिए एन उस वक्त में शुरू हुई, मैं मिड ऑफ फरवरी बोलती थी कि वहाँ से ये दौर शुरू होगा, मिड ऑफ फरवरी 2026। और मैं कहती थी जिस तरह कोरोना के साल में मैं कहती थी ना मुझे कर्फ्यू नज़र आता है, जंगी हालात, लेकिन वो तो जल्दी लोगों ने कहा कि संभल भी गए। ये दुआ करें कि 21 मार्च के बाद चीज़ें थमना शुरू हो जाएं। अल्लाह करे जी।